हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एग्रीकल्चर की क्लास फिर से करने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर की क्लास में आज हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पशुपालन विज्ञान। इसके बारे में है आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। पशुपालन विज्ञान, इसके हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन हम कुछ के रूप में देंगे, जिन्हें आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में सहायता करने वाले एंजाइम का क्या नाम है? ऐसे कौन से एंजाइम हैं जो भोजन का पाचन करने में सहायक है? भोजन का पाचन करने में सहायक है। तो इसमें कई सारे एंजाइम होते हैं, जिससे माइलेज, टाइलेज, लाइपेज, प्रोटेएज, ये कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, पाचन क्रिया को आसानी से करने देते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीर तनुकारक क्या है? वीर तनुकारक क्या है? विभिन्न प्रकार के तनुकारकों के नाम लिखिए। वीर तनुकारक क्या है? वीर तनुकारक वे पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं वीर तनुकारक? जो वीर का आयतन बढ़ाने और उससे अधिक समय तक सुरक्षित रखने में प्रयोग करते हैं। वीर का मतलब आप समझते हैं, वीर जिससे यानी एक बच्चे का जन्म होता है वीर की सहायता से। जब आप देखे होंगे गांव में, जब डॉक्टर लोग आते हैं, जब भैंस या गाय हीट में रहती है तो उसके अंदर वीर प्रवेश कराते हैं। फिर 8 या 9 महीने बाद उसमें फिर बच्चा होता है, वही वीर है। ये वीर का प्रवेश कराते हैं। और वीर तनुकरण क्या है? ये वीर का आयतन बढ़ाते हैं, जिससे वीर को अधिक समय तक सुरक्षित रखते हैं। वीर को सुरक्षित करने की कई विधियां हैं और इसमें से यही एक है वीर तनुकरण। ये वीर का आयतन भी बढ़ाते हैं, सबसे महत्व, और अधिक समय तक सुरक्षित रखते ही हैं। तो इसमें है क्या क्या? तो एक है अंडपीत फास्फेट, एक है अंडपीत साइटेट, एक है अंडपीत ग्लाइसिन, एक है दूध तनुकारक, एक है रक्त सीरम। ये 6 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि रक्त सीरम से क्या होता है? आपको ऑप्शन में दे देगा कि वीर की सुरक्षा के लिए, वीर को नष्ट करने के लिए, या वीर बढ़ाने के लिए, या वीर का निर्माण करने के लिए। तो आपको लगाना है कि वीर की सुरक्षा के लिए रक्त सीरम का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अंतःप्रजनन। अंतःप्रजनन क्या है? आपने अंतःप्रजनन ये हाई स्कूल इंटर में बहुत पढ़ा होगा, तो एक बार हम और देख लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। वह संकरण जिसमें किसी भी पौधे या जीव का संकरण उसी की कुलीय जाति से ही किया जाता है, यह को इंटरब्रीडिंग कहते हैं। इंटरब्रीडिंग, अभी इसमें इसकी परिभाषा थोड़ा चेंज है। अंतःप्रजनन का मतलब है जैसे उसी की जाति से प्रजनन कराया जाता है। जैसे गाय है, गाय की साहीवाल जाति है। जैसे नहीं, सॉरी थोड़ा गलत हो रहा है। जैसे गाय है तो गाय का संकरण केवल गाय के साथ, गाय के यानी जिसे बोलते हैं बैल के साथ। बकरी का संक्रमण बकरे के साथ ऐसे कराया जाता है। ऐसे नहीं कि भैंस का संक्रमण बैल के साथ करा दिया जाए, ये अंतःप्रजनन नहीं कहलाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये है हमारे मुर्गी पालन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुक्कुट को खिलाने की व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुक्कुट को क्या खिलाएं कि वो एकदम स्वस्थ रहे, बीमार न पड़े और एकदम हष्ट पुष्ट रहे। कुक्कुट एक सजीव प्राणी है, ये तो आप सभी जानते हैं। कुक्कुट कई लोग कुक्कुट के बारे में नहीं जानते। कुक्कुट उसे कहते हैं मुर्गी के छोटे बच्चे को कुक्कुट कहते हैं। कुक्कुट कहते हैं, मुर्गी के छोटे बच्चे को कुक्कुट कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं कुक्कुट को क्या खिलाएं कि उसका एकदम स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहे। तो कुक्कुट एक सजीव प्राणी है। ये तो अब उसका बच्चा है तो वो तो सजीव रहेगी। अंडे से जो निकलता है बच्चा छोटा सा, वही कुक्कुट है और सजीव तो रहेगा। जो हमें अपने अंडों एवं मांसों में प्रोटीन तथा अन्य हाँ आई ना बात। देखो, अंडों से हमें प्रोटीन और कई लोग मुर्गियाँ भी खाते होंगे, मांस भी खाते होंगे, तो उनसे प्रोटीन मिलती है तथा अन्य पदार्थ भी मिलते हैं। यह एक द्विकाजी है। यह द्विकाजी का मतलब क्या हुआ? उससे हम दो काम करते हैं एवं उपयोगी जीव है, अतः हमें इसे पालना चाहिए तथा इसके विकास कार्य का प्रबंध करना चाहिए। अब दो काम करता है हमारे, अंडे भी खिलाता है हमको, मांस भी खिलाता है, उपयोगी जीव है, तो हमें इसे पालना चाहिए। वो तो नॉर्मली सी बात है। विकास कार्य का प्रबंध भी करना चाहिए। कुक्कुट को खिलाने के हेतु दाने में कीड़े मकोड़े एवं अन्य पदार्थों का दिए जाते हैं। इन्हें कार्य को संतुलित आहार भी कहते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों, मैं आपको इस तरह बता दीजिए, इसमें नहीं लिखा हुआ है। आप कुक्कुट जो होता है, कुक्कुट को मार्बल के टुकड़े खिलाए जाते हैं। इसके मार्बल जिसे बोलते हैं संगमरमर, मार्बल के टुकड़े खिलाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं संगमरमर। उसको वो खिलाए जाते हैं जिससे जो कुक्कुट होता है, जो हमारा प्यारा सा कुक्कुट होता है, उसके जो पेट में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं सब, वो मार्बल के टुकड़े खिलाने से। आज ज़्यादातर मुर्गी फार्मों में देखे होंगे कुक्कुटों को मार्बल के टुकड़े खिलाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आप ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि कुक्कुट का पेट संतुलित रखने के लिए क्या खिलाया जाता है। अब ये आ गया, हमने बात की थी ना वीर्य की। उसी के बाद अब देखिए, ब्याने के तुरंत बाद आप गाय को देखभाल कैसे करेंगे। आपकी जानवर ब्याता है, उसके बाद आप कई लोग जो होते हैं उल्टा सीधा की चीज़ें खिला देते हैं जिससे वो बीमार पड़ जाते हैं। जिसे हमें एक संतुलित आहार एवं एक नियमित आहार देना चाहिए, जिससे हमारा जो गाय है या भैंस है, कोई भी जानवर है, वो एकदम स्वस्थ रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो देख लेते हैं क्या करें। गाय के ब्याने तुरंत बाद देखभाल कैसे करें, हमें क्या करना चाहिए। गाय को ख़राब मौसम एवं ठंड से बचाना चाहिए। ब्याने के बाद गाय को ठंड बहुत लगती है, आपको पता है। उसके बच्चे को, जो उसका बछड़ा भी होता है छोटा सा, उसको भी ठंड से बचाना चाहिए, क्योंकि उसको भी ठंड लगती है। गाय को शक्तिवर्धक एवं संतुलित आहार देना चाहिए। तभी देखती है आप, गुड़ खिलाया जाता है गाय को, इसीलिए खिलाया जाता है क्योंकि उसे ठंडी ना लगे। गाय को लगभग एक दिन में 2-3 बार धोना चाहिए। ये आप महत्वपूर्ण, गाय को लगभग एक दिन में 2-3 बार धोना चाहिए। लोग कहेंगे, सभी लोग सोचते होंगे कि 1-2 बार क्यों 2-3 बार क्यों धोना चाहिए।
2-3 बार धोने का कारण है, जब उसके पेट में बच्चा रहता है 9 महीने, देखिए आपके उसके जो थन होते हैं वो फूले होते हैं, हुए होते हैं, उसमें कई दिनों का दूध भरा रहता है, मिल्क भरा रहता है, उसमें मिल्क भरा रहता है। जब आप पहले दिन मिल्क निकालते हैं तो पूरा मिल्क नहीं निकल पाता है, फिर वो दोबारा भर जाता है, फिर इसीलिए आपको 2-3 बार दूध निकालना चाहिए उसका, जिससे उसके थन में जो है वो ठंड की वजह से अकड़न न हो, इसलिए निकाला जाता है 2-3 बार दूध, ठंड न लगे। गाय के आहार में खनिज पदार्थ, लवणों, प्रोटीन, विटामिन की उचित मात्रा का होना चाहिए। यह तो नॉर्मली सी बात ही, आपको उचित आहार, खनिज का प्रयोग, लवणों का प्रयोग, प्रोटीन, विटामिन गाय के ब्याने के तुरंत बाद विशेष रूप से देना चाहिए, तभी आपका जो दूध का प्रोडक्शन है वो बढ़िया होगा। आप जितना बढ़िया प्रोटीन, विटामिन, लवणों या खनिजों आहार का अच्छा वो करेंगे, उतना ही आपकी जो गाय रहेगी वो बढ़िया दूध देगी। गाय के लिए हरा भरा चारा, भूसा, चना, चोकर उचित मात्रा में प्रयोग होना चाहिए। देखिए आपको मिल्किंग लेनी है, दूध लेना है किसी जानवर को, या आप ऐसे एग्जाम्पल समझिए, आपको दुकानदार से कोई सामान लेना है, जैसे आपको लेना है 1 किलो चीनी लेनी है, 1 केजी चीनी लेनी है, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। अब आपको 5 रुपये में तो दे नहीं देगा 1 केजी चीनी, जितने की होगी उतने की तो देगा। तो इसी प्रकार ऐसे ही है कि जितना आप बढ़िया उसे प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज, हरा चारा, भूसा, चना, चोकर आदि जितना बढ़िया देंगे, उतना ही बढ़िया वो आपको मिल्किंग करेगी। और दूसरी बात, जो उसका शरीर है वो ब्याने के बाद थोड़ा कमज़ोर टाइप हो जाता है, तो उसमें उसको उभरने में सहायता मिलेगी, तो इसलिए ये सब दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थनैरा रोग के कारण। ये थनैरा रोग गायों और भैंसों में बहुत देखा जाता है। थनैरा रोग के लक्षण बताइए। थनैरा रोग का लक्षण, पहले आप समझ लीजिए थनैरा रोग होता कैसे है। आप ज़्यादातर थनैरा रोग आपके जो दूध दुहने की विधि से होता है। आप गलत विधि से दूध दुहते हैं, इसलिए होता है। दूध दुहने की 3 विधियां हैं लगभग, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे ही कराऊंगा, दूध दुहने की विधियां। आपको तब मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार से दूध दुहेंगे तो थनैरा रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि अगर आप अंगूठा विधि से दूध दुहते हैं तो थनैरा रोग होने की ज़्यादा संभावना है। तो हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे लगभग। अगर आप लोग का सहयोग रहा, अगर आप लोगों ने ज़्यादा कमेंट किए तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। तो थनैरा रोग के लक्षण क्या हैं? इसका रोकथाम भी बताया गया है। थन पर सूजन है तो आप समझ लीजिए कि थनैरा रोग है। काढ़ापन है, गर्म है थन, काढ़ापन है तो थनैरा रोग है। गर्म है, दोहन कष्टदायक है। आप जब गाय या भैंस को दोहने जाएंगे तो पैर मारेगी बार, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ थन कष्टदायक है। कड़े दूध का रंग, यानी दूध एकदम जैसे आप दूध को लगातार आग में रख के जलाते हैं तब ऐसा नहीं हो जाता है, तो ऐसे आने लगता है पीलापन। जैसे जब भैंस ब्याती है, जब ऐसा कलर रहता है तब ऐसा हो जाता है। थोड़ी मात्रा में दूध के साथ खून, ये सबसे मेन पॉइंट है। दूध के साथ खून आने की उपस्थिति, खून आने लगता है। ज्वर रहता ही है, अलग ज्वर होता है। ज़्यादातर ये बहुत कम रहता है अलग ज्वर, यानी
खांसी टाइप आने लगती है। अलग ज्वर हमेशा के लिए तथा दूध हमेशा के लिए बंद हो जाता है, दूध बंद हो जाता है। अलग ज्वर हमेशा के लिए काढ़ा तथा दूध हम सॉरी दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, चलते हैं। दूध हमेशा के लिए बंद हो जाता है, यानी जब काढ़ापन हो जाएगा, ये थन है इसमें काढ़ापन हो जाएगा, यानी एक प्रकार से इसमें सूजन आ जाएगी, ये गर्म लगने लगेगा तो ये काढ़ापन हो जाता है। तो यहाँ ये जो छिद्र होता है ये बंद हो जाता है, जिससे दूध नहीं आ पाता है। और अगर आप इसे दबाएंगे तो बहुत कष्टदायक होता है, जिससे जो आपका जानवर होता है जो इसे छूने नहीं देता है। तो इसका सबसे बढ़िया आप काम कर सकते हैं, इसे गर्म पानी धो सकते हैं। नंबर 1 काम आप ये काम ज़रूर करिए, गर्म पानी धोइए आयरन को गर्म पानी, जिससे रोग सेल्फ या बेरिक एसिड मिला हो उसमें आप मिला सकते हैं। तो उस जिसमें रोग सेल्फ और बोरिक एसिड मिला हो वो मिला सकते हैं। उस लिक्विड में से